मैं आज के दिन को एक औपचारिक मीटिंग के तौर पे नहीं देखता हूं। हमारे मन आपके प्रति कृतज्ञता से भरे हुए हैं। आपकी बहादुरी, आपका धैर्य और इतना बड़ा त्याग और बलिदान करने के बाद जीवन को संतुलित रखना, मैं आप सबको नमन करता हूं। हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमें पूरा एहसास है कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी सार्वभौमिकता, हमारी दिनचर्या, हमारा सामान्य जीवन शांतिपूर्वक चलता है। हम आराम से रात को घरों पे सोते हैं क्योंकि आप अपनी नींदें कुर्बान करके अपने आराम को छोड़कर सेनाओं और हमारी सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सामान्य जो जीवन है वो चलता रहे। भारत, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। हमारे देश की पहचान, हमारी संस्कृति की पहचान ज्ञान और प्रज्ञा से जुड़ी हुई। हमारी पहचान एकात्मता की पहचान। हमारे महर्षियों और मुनियों ने आज से हजारों साल पहले उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना दी। ये पूरी दुनिया एक परिवार की तरह। हम शांति चाहते हैं, हम टकराव नहीं चाहते दुनिया में। लेकिन हमारी संस्कृति की एक विशेषता है, ये दुनिया की अकेली संस्कृति है जो किसी श्रेष्ठता के भाव से, मेरा रंग गोरा है मैं आपसे ऊंचा हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं मैं आपसे ऊंचा हूं, श्रेष्ठ हूं, मेरी आस्था की पद्धति ये है इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, इससे भारत की संस्कृति परिभाषित नहीं। हमारी संस्कृति परिभाषित हुई अहम ब्रह्मास्मि, वो जो सबको पैदा करने वाला है, वो जो परम सत्य है, वही आपके अंदर निवास करता है। तत्त्वमसि, वही मेरे अंदर निवास करता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, वो सबके अंदर निवास करता है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, और वो क्या है? परम चेतना ही ब्रह्म है। और वो चेतना आएगी तो फिर मेरी भावना क्या होगी? देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हम हर किसी के अंदर उस परमात्म तत्व को देखते हैं। हम हर किसी के शरीर को उस परमात्मा के मंदिर के तौर पे देखते हैं। हमारे ये आदर्श और ये मूल्य
इन्होंने हमारी संस्कृति का और हमारी जीवन शैली को निर्मित किया। अब हमें अपने आप से एक सवाल तो पूछना होगा कि एक ऐसी दुनिया में जहां बाकी सारी संस्कृतियां अपने श्रेष्ठ होने की मान्यता से परिभाषित होती हैं, और श्रेष्ठता का मतलब यही नहीं कि वो अपने को ये मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि ये कि दूसरा, हमारा इतिहास बताता है, बल्कि उनका मानना है कि जो हमसे अलग हैं उन पर हमारा प्रभुत्व बनना चाहिए। अब इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है अपने अंदर ये क्षमता पैदा करना जहां हम अपनी संस्कृति और अपनी जीवन शैली को सुरक्षित रख सकें। वो आपके बगैर संभव नहीं है। इतिहास हमें ये बताता है कि हमने अपनी सैनिक बल से को जब उसकी आवश्यकता को और उसके महत्व को जब हमने अनदेखा किया तो हमें गुलामी की बेड़ियां पहननी पड़ी। हमने अनदेखा किया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इसके बारे में चेताया नहीं गया था। हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसके बारे में भी हमें चेतावनी दी थी। का अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। भारत का मुख्य दृष्टिकोण दुनिया में शांति स्थापित करने का है, और हमारे ऋषियों ने कहा कि उस शांति को स्थापित करने में पहली भूमिका आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए, आपके पास वो दलील होना चाहिए जो ज्ञान पर आधारित हो। लेकिन दुनिया में वो लोग हैं जो दलील की शक्ति को नहीं मानते, शक्ति की दलील को मानते हैं। उनसे कैसे निपटेंगे? उनसे निपटने का तरीका है शास्त्र। पहले शास्त्र है, लेकिन उसके पास साथ साथ हमारे पास शस्त्र और सैन्य बल भी होना चाहिए, ताकि हम उन लोगों से डील कर सकें जो दलील की ताकत को नहीं मानते, ताकत की दलील को मानते हैं। और वो काम आपने सहज अपनी मर्जी से अपने कंधों पे लिया, ये जानते बूझते लिया है कि इसमें कितना जोखिम है। ये जानते बूझते लिया है कि आपको भी और आपके परिवारों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे दिल में आपके लिए कितना आदर और सम्मान है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। हम आपको शब्दों में धन्यवाद आपको दिया ही नहीं जा सकता। आज के दिन जब आप ये शौर्य दिवस मना रहे हैं, और ख़ास तौर से मैं वीर नारियों के लिए कहूँगा और वो शहीदों के लिए और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए कहूँगा कि हमारे एक शायर थे रघुपति साहब फिराक जी, फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने 2 लाइनें कही हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और कहा कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, बुलंदियों की तरफ जा रहा है,
नाम भारत का। आपकी वजह से ये सब कुछ संभव है। मैं आप सबको एक बार फिर बहुत 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 आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और अपनी सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।